इस वक्त की बड़ी खबर यह कि गाजा पट्टी में इजराइल के ताजा हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजरायली हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। गाजा में इजरायली हमले से अब तक 174 लोगों की मौत की खबर है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मरने वालों में 47 बच्चे भी शामिल हैं। हमास के हमले में 10 इजरायली मारे गए हैं और 2 बच्चे इसमें शामिल हैं। तो एक तरफ इजराइल में 10 लोग मारे गए हैं, 2 बच्चे इसमें शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ 174 लोगों की मौत हुई है जिसमें 47 बच्चे शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर ये कब रुकेगा और क्या ये आगे बढ़कर और ज्यादा बड़ा रूप इख्तियार कर सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के एयर स्ट्राइक में 13 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। इमारत में कई मीडिया हाउस के दफ्तर थे। इस हमले से पहले इमारत को खाली कराया गया था। गाजा पट्टी में मौजूद 13 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसकी वजह से। तो तस्वीरें देखिए, ये देखिए तस्वीर, पहले से इमारत को खाली कराया गया और उसके बाद जो हमला हुआ उसमें इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। आपको हम उस वक्त की लाइव रिपोर्ट भी दिखाते हैं जब इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की, जिसमें ये पूरी की पूरी इमारत किस तरह से देखिए ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। इस इमारत में कई मीडिया हाउसेस के दफ्तर थे जिन्हें पहले खाली कराया गया और उसके बाद इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया हमले में। रीना महमूद अब्बास से बात की है। जो बाइडेन ने मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। बाइडेन ने महमूद अब्बास से हमास को इजराइल में रॉकेट दागने से रोकने को कहा है। यरूशलेम में शांति स्थापित करने की इच्छा भी जाहिर की है जो बाइडेन ने, और इसके लिए उन्होंने बात की है। लेकिन क्या इसका असर होगा और कितना असर होगा ये जरूर अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी जो तनाव की स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये और ज्यादा बड़ा रूप इख्तियार कर सकता है। एक और बड़ी खबर यह कि एयर स्ट्राइक पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया है। आगे भी जारी रहेगा हमास के ठिकानों पर हमला, ये कहा है नेतन्याहू ने। इजरायली नागरिकों की मौत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साफ कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह दावा है कि इजरायली हमले में कोई भी निर्दोष नहीं मारा गया है। हमास के टॉप लीडर के घर इजरायली सेना का हमला हुआ है। इजरायली सेना ने हमास लीडर यही सिनवर के घर को निशाना बनाया है। गाजा के खान यूनिस इलाके में सिनवर के घर पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। इजरायली सेना के हमले में हमास को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है और इजराइल का यही कहना है कि वो हमास की लीडरशिप को और हमास के नेटवर्क को ध्वस्त करेगा, क्योंकि वहीं से हमले इजराइल पर हो रहे हैं। लेकिन आइए आपको कुछ और जानकारी भी देते हैं। इस वॉल के जरिए बताते हैं कि इजराइल के हमलों पर आपत्ति जताई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समूहों से जंग रोकने की अपील की है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक में उठा है इजराइल और फिलिस्तीन का मामला। सऊदी अरब ने इजराइल की कार्रवाई को घोर अपराध कहा है। और ये देखिए एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ मनीष इशारा भी कर रहे थे। अनिल जी, एक हम देख रहे थे तस्वीर बदलते हुए कि इजराइल के बेहतर संबंध हो, सऊदी अरब के साथ भी हो सकते थे, इसकी संभावना थी, यूएई के साथ बेहतर संबंध। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।